बताइए, ये गंदगी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सूरत महानगर पालिका में नहीं हूँ, सूरत महानगर पालिका में हूँ। आवास है, आवास को न कलर किया गया है, बाकी स्थिति क्या है तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं। दुनिया का ये 9वां अजूबा मैं आपको दिखा रहा हूँ। 9वां अजूबा है गुजरात राज्य के सूरत शहर के पांडेसरा सूड़ा आवास में। सूड़ा आवास में ये जो 9वां अजूबा आपको मैं दिखा रहा हूँ, आवास में ही पेड़ उग गया है। ये जरा दिखाइए, ये स्मार्ट सिटी की तस्वीर है। देखकर ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे कभी साफ सफाई की व्यवस्था करी गई हो। यह जो महानगर पालिका के ईमानदार कर्मचारी हैं, एयर कंडीशनर ऑफिस में बैठने वाले अधिकारी हैं, कभी यहाँ पे विजिट करने नहीं आए होंगे, कभी इनकी हालात की जायजा लेने के लिए नहीं आए होंगे कि यहाँ के लोग रह कैसे रहे हैं, कैसे जिंदगी जी रहे हैं, साफ सफाई हो रहा है कि नहीं, पीने के लिए पानी की व्यवस्था कैसी है, पीने के लिए पानी मिल रहा है कि नहीं, गटर सिस्टम कैसा है, उसकी व्यवस्था ठीक ठाक है या नहीं। मतलब इन सब चीजों का ख्याल रखने के लिए एयर कंडीशनर ऑफिस में बैठने वाले सूरत महानगर पालिका के अधिकारियों ने एक बार भी यहाँ की स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन लोगों ने यहाँ पे विजिट किया होगा। अगर उन अधिकारियों ने यहाँ पे विजिट किया होता, इसकी समय समय पर इसकी जांच करी होती, तो शायद ये जो आवास पे पेड़ उग गया है, ये आवास पे पेड़ जमा हो गया है, ये स्थिति नहीं पैदा होती। इस आवास तक पहुंचने के लिए मैं आपको करंट लोकेशन दे दूंगा, लोकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। जो भी अधिकारियों तक ये वीडियो अगर पहुंचे तो आके एक बार नजर डाल लीजिएगा कि यहाँ की स्थिति, यहाँ की हालात क्या है। आप लोगों ने जो स्मार्ट सिटी बनाया है, स्मार्ट सिटी की दशा और दुर्दशा कैसी है उसको जरा एक बार देख लीजिएगा। कभी यहाँ पे कोई अधिकारी सूरत महानगर पालिका की तरफ से कोई अधिकारी कोई नहीं आया है, कोई देखता ही नहीं, कोई आया नहीं। कंप्लेन देने के बाद भी नहीं आते। कंप्लेन देने के बाद भी सूरत महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी नहीं आते हैं, नहीं आते। फिर आप लोग कैसे सब यहाँ पे देख रहा हूँ पेड़ जमा हो गया है, तो किससे झगड़ा नहीं कर सकते ना हम। कंप्लेन देने कौन बोलेगा? आप लोग जब ईमानदारी से टैक्स भरते हैं नहीं, बेरा बिल भरते हैं कि नहीं? भरते हैं ना। तो बेरा बिल भरने के बाद भी जो सुविधा मिलनी चाहिए समय समय पर नहीं मिल रहा है। नहीं, कोई सुविधा नहीं मिलता है। लाइट बिल एक दिन अगर लेट हुआ तो पावर कट, बेरा बिल नहीं भरा तो घर पे ताला लगाने आ जाते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? मेरा बिल सब ओके, जिसका नहीं है उसको बोलो, जे भरता है उसमें भी सब में वही है, तो क्या करेंगे? हम हफ्ता भर दिया है, मेरा बिल भरता है, सब करता है, तो हमारा सुविधा करो ना। प्रॉपर्टी टैक्स भरने के बाद भी यहाँ की ये स्थिति है कि कोई भी अधिकारी यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। मतलब इन लोगों ने कंप्लेन भी डाला है, कंप्लेन डालने के बाद भी कोई अधिकारी यहाँ की दशा देखने के लिए तैयार नहीं है। पूरे देश से मैं ये सवाल कर रहा हूँ, ये तस्वीर दिखा के आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि जिस शहर में गंदगी भरा पड़ा हो और कागजों में साफ सुथरा दिखाया गया हो, क्या वो शहर स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आ सकता है? अब बताइए, ये गंदगी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सूरत महानगर पालिका में नहीं हूँ, सूरत महानगर पालिका में हूँ। इस गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम लोग तो ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं, टैक्स इस उम्मीद से भर रहे हैं कि चलो समय समय पर जो हमको सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलेगी। इस गंदगी में हम लोग जी रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी साफ सफाई की समय समय पे देख रेख की जिम्मेदारी किसकी है? इसमें साफ भी आता है। क्या हम लोग ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं इसी में जीने के लिए?